आपकी ये जो ट्रेनिंग है, ये जो आपके प्रोग्राम्स हैं, ये एनईपी से किस प्रकार अलाइंड है? क्योंकि एनईपी तो बात करती है कि आपको रूटेड इन द कल्चर, सॉइल में रहना है और इंडियन होना है एथोस। तो आप कैसे देखते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो कल्चरली और सोशली रेलेवेंट रहे? एक्चुअली मैम, हमारा जो करिकुलम है वो अकॉर्डिंग टू एरिया चेंज होता है। लाइक कुछ अच्छा, काम आपका टेलर मेड? यस, मतलब उसमें ऐसा होता है कि लाइक अगर कोई चीज़ लखनऊ में वर्क कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दिल्ली में भी करेगी, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे इधर भी करेगी, भोपाल में भी करेगी। अगर कोई टीचर या कोई मदर एक प्री स्कूल खोलना चाहते हैं आपके साथ, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? मैम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, लैक्स में भी बहुत अच्छा प्री स्कूल आप घर पे खोल सकते हैं। घर पे? यस, इन अ मे बी समथिंग लाइक अ विलेज और समथिंग आप खुलवा सकते हैं। बहुत इजीली खुल सकता है। तो आपने कहा आप कंसल्टेंसी देते हैं, तो एक नया स्कूल स्टार्ट करने के लिए कंसल्टेंसी देते हैं या किसी का ऑलरेडी स्कूल है? बिकॉज समबडी कॉन्टैक्टेड मी फ्रॉम द डे वन, अगर आपका एग्जिस्टिंग प्री स्कूल है या स्कूल है एंड यू नीड ट्रेनिंग सपोर्ट, तो मेरा जो टीम होता है वो सबसे पहले आपका सिलेबस लेता है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम पूरा टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम सेटअप करते हैं एंड स्कूल को डिलीवर करते हैं। First of all, a very warm welcome to you. Thank you so much. Kirti Vishwakarma ma'am, she is the co-founder of Progressive Global. तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। एंड हम शुरुआत इस बात से करते हैं कि आप इस जर्नी में आई कैसे? आप टीचर ट्रेनिंग में हैं? यस मैम। सो दैट इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट आल्सो। आप यहाँ आई कैसे? एक्चुअली स्टार्टिंग से मैं टीचर्स ट्रेनिंग में नहीं थी। मैंने अपना करियर जब स्टार्ट करा तो मैं फाउंडेशन ईयर्स की टीचर थी और मैंने बहुत साल उनके साथ ही वर्क किया, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ वर्क किया। देन वन डे आई शिफ्टेड टू प्रोग्रेसिव किड्स एंड दिस इज़ द बिगेस्ट प्री स्कूल ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो जब मैंने उनके साथ काम करना स्टार्ट किया तो मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। वो स्कूल बहुत बड़ा है, 500 बच्चे थे उनके पास। प्रोग्रेसिव किड्स में 500 बच्चे हैं? 500 प्री स्कूल में? यस मैम। ओह, दैट्स अ फिनोमिनल नंबर। और उनके साथ बहुत बड़ी टीम थी। तो जब मैंने उनका इकोसिस्टम देखा तो मैं सोचने लगी कि कोई इतना परफेक्टली कैसे चल सकता है। मैंने उनके सेंटर्स विजिट करे, हर सेंटर में उनके इतने ही बच्चे और वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो वन डे आई टोल्ड टू सर, डायरेक्टर सर, कि सर आपका जो इकोसिस्टम है ये बहुत ही अच्छा है, प्लीज़ इसको आप दूसरे लोगों को भी डिलीवर करिए, क्योंकि नाउ डेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फाउंडेशन ईयर्स को अपग्रेड करें। तो ही अग्रीड एंड दैट्स हाउ वी ब्रिंग प्रोग्रेसिव ग्लोबल। और टीचर ट्रेनिंग उस दिन से स्टार्ट हुआ। टीचर ट्रेनिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग्स करते हैं? यस मैम, ऑनलाइन 90% इज ऑनलाइन, 10% जो हमारे सेंटर्स के रहते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। दैट्स ग्रेट। ओके, नाउ टेल मी समथिंग। आपकी ये जो ट्रेनिंग है, ये जो आपके प्रोग्राम्स हैं, ये एनईपी से किस प्रकार अलाइंड है? क्योंकि एनईपी तो बात करती है कि आपको रूटेड इन द कल्चर, सॉइल में रहना है और इंडियन होना है एथोस। तो आप कैसे देखते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो कल्चरली और सोशली रेलेवेंट रहे? एक्चुअली मैम, हमारा जो करिकुलम है वो अकॉर्डिंग टू एरिया चेंज होता है। लाइक कुछ अच्छा, काम आपका टेलर मेड? यस, मतलब उसमें ऐसा होता है कि लाइक अगर कोई चीज़ लखनऊ में वर्क कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दिल्ली में भी करेगी, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे इधर भी करेगी, भोपाल में भी करेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अकॉर्डिंग टू एरिया नीड्स के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं। नाउ डेज अभी मेरा एक न्यू राइम बुक हम लोग ने लॉन्च किया है जिसमें हमने रिंगा रिंगा रोजेस एंड कलर राइम्स को रिमूव कर दिया है। एंड हम लोगों ने उसमें माय पैसा करके एक चैप्टर ऐड किया है फॉर फाइनेंशियली लिटरेसी। पैसा वंडरफुल। पैसा तो माय पैसा करके हमने एक चैप्टर उसमें इंक्लूड किया है एंड मोबाइल अवेयरनेस को लेके एक राइम हमने इंक्लूड करी है। अच्छी बात है। सो दैट इज हाउ यू आर ब्रिंगिंग इन सोशल एंड कल्चरल रेलेवेंस। अच्छा, आपने कहा जो लखनऊ में वर्क करता है वो कहीं और वर्क नहीं करता। तो जो आपका ये प्रोग्रेसिव ग्लोबल या प्रोग्रेसिव किड्स का जो आपका ये सेटअप है, सो अगर, क्योंकि कई बार मुझे ना टीचर्स कॉन्टैक्ट करते हैं और वो प्री स्कूल खोलना चाहते हैं, टीचर्स प्री स्कूल खोलना चाहते हैं, या कई बार मदर्स होते हैं, नाउ दे आर रिलैक्स्ड, दे हैव टाइम एट हैंड। तो अगर कोई टीचर या कोई मदर एक प्री स्कूल खोलना चाहते हैं आपके साथ, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? मैम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 2 lakhs to 2.5 lakhs में भी बहुत अच्छा प्री स्कूल आप घर पे खोल सकते हैं। घर पे? यस, इन अ मे बी समथिंग लाइक अ विलेज और समथिंग आप खुलवा सकते हैं। बहुत इजीली खुल सकता है। एक बहुत अपग्रेडेड वर्जन भी आपको प्री स्कूल का उससे मिल जाएगा, बिकॉज करिकुलम जो होता है वो प्री स्कूल की पहचान होती है। बेबी सिटिंग वाला जॉब प्री स्कूल का नहीं होना चाहिए। तो 2 to 3 lakh रुपीज मैम। ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली। अच्छा, तो आपका ये जो टीचर ट्रेनिंग है, ये मैं आपकी वेबसाइट पर देख रही थी, बड़े सारे आपके प्रोग्राम्स हैं। तो जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपने कोई ग्राउंड लेवल पर कुछ इस प्रकार का चैलेंज देखा हो जो
like which stands out for you? एक्चुअली प्रोग्रेसिव ग्लोबल को जब स्टार्ट कर रहे थे तो मेरे पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो यही था। जब मैं मेरे टीचर्स की ट्रेनिंग करवाती थी, मैम आते थे, सर आते थे, 1 डे का टीचर ट्रेनिंग सेशन लेके चले गए, एंड आई एम नाउ इट्स अपॉन मी कि मुझे वो पूरे महीने तक चलाना है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मुझे वहाँ नहीं मिलते थे, एट लास्ट मुझे ही मेरे टीचर्स के ऊपर वर्क करना था। तो जो नाउ अ डेज जो टीचर्स ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है वो है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। वो थ्योरी सॉल्यूशन तो आपको दे के जा रहे हैं कि आप बच्चे को 40 मिनट्स में ऐसे ऐसे पढ़ाओ, बट जब वो 40 मिनट्स में हमको करना होता है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। हमने बहुत साल तक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे वर्क करे हैं, नाउ वी आर हैविंग द सॉल्यूशन। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि 40 मिनट्स में पढ़ाना सिखाओ तो मैं थ्योरी के साथ उसको पढ़ा के भी दिखा सकती हूँ, पढ़ा के भी, और इस तरह से पढ़ा के कि भाई याद भी रहे, क्योंकि स्टडी सेज कि हमारा ब्रेन 50% भूल जाता है 1 घंटे के अंदर ही। तो इस प्रकार से पढ़ाया जा सके कि बच्चा क्या, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो टीचर्स भी रिटेन कर पाए। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन है जो टीचर्स ट्रेनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आप कंसल्टेंसी भी देते हैं? यस मैम। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको रेकरिंग लगती है कि स्कूल ओनर्स ये प्रॉब्लम तो बार बार फेस करते हैं? व्हाट इज इट? एक्चुअली जब हम कंसल्टेंसी देते हैं, जब हम उनके साथ वर्क स्टार्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम आपने सिलेबस तो दे दिया, आपने प्लानिंग दे दी, पर मेरा टीचर तो एब्सेंट है। टीचर तो एब्सेंट है, तो उसके लिए आपका क्या सोल्यूशन होता है? उसके लिए मेरा सोल्यूशन ये रहता है कि सर आपने जहाँ 2 टीचर्स रखने हैं आप वहाँ 3 टीचर रख लीजिए, तो आपका प्रॉब्लम एकदम से खत्म हो जाता है। बिकॉज वो कहीं ना कहीं ह्यूमन्स हैं, टीचर्स भी कहीं ना कहीं ह्यूमन्स हैं, उनको भी छुट्टी चाहिए ही रहता है। बिल्कुल। और अगर हम उनको छुट्टी के लिए डिनाई करते हैं तो वो एक थोड़ा सा कलेशी मूड में भी टीचर जाता है। अच्छा वो जाता है, आपका भी तो मूड खराब करके जाता है, हमारा भी मूड खराब होता है। तो वहाँ की वो जो पूरा पॉजिटिव वाइब्स होती है वो खत्म होना स्टार्ट होती है। स्कूल्स में पॉजिटिव वाइब्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो कहते रहते हो ना हैप्पी क्लासरूम बन ही नहीं सकता जब तक कि टीचर हैप्पी ना हो, जब तक पूरा माहौल पॉजिटिव ना हो। तो ये जो एक्चुअली आप बात कह रहे हो ना कि 2 के बजाय 3 टीचर रख लेते हैं, ये सीबीएसई का जो एफिलिएशन बायलॉज है उसमें भी आती है कि आपको 1.5 टीचर पर सेक्शन रखना चाहिए। जो आप कह रहे हो ना कि 2 टीचर्स की जगह आप 3 रखो, तो यही होता है 1.5 टीचर पर सेक्शन। तो नॉर्मली इससे क्या होता है, जैसे आपको ये रेजिस्टेंस नहीं मिलता कि भाई इससे तो हमारा फाइनेंशियल्स बिगड़ जाएंगे, ये तो खर्चा बढ़ा रहे हैं आप मैम? नहीं मैम, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि लाइक मैं टीचर हूँ, मैंने 3 दिन का छुट्टी ले लिया, अब मेरी जगह अब आपको स्कूल ने बुलाया है, 3 दिन आप क्लासेस ले रहे हो, तो जो 3 दिन का मेरा सैलरी था आई डिलीवर टू यू, मतलब मैनेजमेंट ने डिलीवर कर दिया। तो आई थिंक ऐसा कोई बैलेंस और ये हमें मानना चाहिए कि ज्यादातर जो टीचिंग में आ रहा है, और वो भी फाउंडेशनल ईयर्स के टीचिंग में, वो कहीं ना कहीं एक घर परिवार से आ रहा है, उसकी जिम्मेदारियां भी हैं, बच्चे भी हैं, तो दे डोंट माइंड कि आप उनकी 2-3 दिन की सैलरी भले ही ना दो, लेकिन उनको जाने दो, उनको वो भी देखने दो, बैलेंस करने दो। ये टीचर्स का थोड़ा सा रहता है। तो इसके लिए आपको लगता है ये सॉल्यूशन अच्छे से वर्क करता है? यस मैम, हम फॉलो कर रहे हैं। रियलिटी क्या है? हाउ डू द पीपल टेल यू इट्स वर्किंग? फीडबैक क्या रहता है? एक्चुअली जितने लोग ने मेरे साथ काम किया है और ये सॉल्यूशन मैंने उनको दिया है, एक्चुअली नाउ दे आर फ्री। अभी उनका कंप्लेन आना बंद हुआ है नाउ। सीरियसली हम लोग के पास अभी ऐसी कंप्लेन नहीं आती है, कहते ठीक है ना मैम, हो तो गया। हैप्पी स्टाफ रूम मेक्स हैप्पी क्लासरूम। यस मैम, है ना? हैप्पी स्टाफ रूम देन ओनली हैप्पी क्लासरूम होता है। तो आपने कहा आप कंसल्टेंसी देते हैं, तो एक नया स्कूल स्टार्ट करने के लिए कंसल्टेंसी देते हैं या किसी का ऑलरेडी स्कूल है? बिकॉज somebody contacted me from उड़ीसा, they already have a school that's running, पर अब उनको लगता है कहीं ना कहीं अपग्रेड करने की जरूरत है, अपस्किल करने की जरूरत है, तो वहां पर आप किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? एक्चुअली फ्रॉम द डे 1 अगर आपका एग्जिस्टिंग प्री स्कूल है या स्कूल है एंड यू नीड ट्रेनिंग सपोर्ट, तो मेरा जो टीम होता है वो सबसे पहले आपका सिलेबस लेता है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम पूरा टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम सेटअप करते हैं एंड स्कूल को डिलीवर करते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग प्री स्कूल भी हमारे साथ या स्कूल्स हमारे साथ काम करना चाहे तो वो हमारे साथ कर सकते हैं। वी आर हैविंग प्रैक्टिकल सोल्यूशन, आई कैन से दिस वर्ड। दैट्स वेरी गुड टू नो। तो अभी तक जब आप टीचर ट्रेनिंग में हैं तो कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ हो जो आपको याद है एंड व्हिच वाज अ बिग लर्निंग फॉर यू? एक्चुअली मैम सबसे पहला जो टीचर ट्रेनिंग सेशन था जब मैं टीचर ट्रेनिंग में नहीं थी, तो मैम आए, मैम ने आके बोला ऐसा 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 करना है। कुछ 6-7 घंटे की ट्रेनिंग हुई जिसमें 2-3 बार ब्रेक्स हुए। अब मैं मेरी 40 लोगों की टीम लेके गई थी, तो आधे तो बीच में से डाउन हो गए, लंच के बाद नींद आने लगी। दे सेड कि मैम 1 दिन में 2 घंटे इनफ होता है, मैम ने 6-6 घंटे करा लिया। एट लास्ट तक तो सिर्फ मेरा ही एनर्जी 6 घंटे तक रुका हुआ था एंड देन मैम चले गए और मेरे जो 30% टीचर्स थे उनको 3 बजे के बाद का कुछ भी नहीं कुछ भी याद नहीं। एक्चुअली वी ह्यूमंस अगर हम एक दिन में 2 घंटे वर्क करने की कैपेसिटी रख रहे हैं, 2 घंटे हम कुछ नया सीखने की कैपेसिटी कर रहे हैं, तो वो हमारे माइंड में ऑलरेडी फिटेड है।
अब वो पहले से अगर फिट है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो एनर्जी सब लोगों से मिलना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क जो हमारे साथ होता है. लाइक लीडर्स, कोऑर्डिनेटर्स और जितने हाई पोस्ट पे लोग हैं दे कैन सिट एंड वॉच लाइक दिस. बट जो टीचर है जिसको घर जाके कोचिंग भी लेना है वो बिल्कुल ऊपर नीचे की बस टीचर ट्रेनिंग खत्म हो कि मैं घर जाके मेरा सेटअप स्टार्ट करूं. तो आई थिंक ये और फिर फ्रूटफुल भी नहीं रहता कि आपने बस ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग करी और आपको कुछ याद ही नहीं है किया क्या. क्योंकि होता है बिकॉज दिस इज प्रूवन रिसर्च बेस्ड एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड ये स्टैटिस्टिक्स है कि जो हम आज पढ़ रहे हैं 1 घंटे में हम भूल जाएंगे 50%. और अगले दिन की बात करें तो हम 75% तक भूल चुके होंगे. और 1 हफ्ते बाद की बात करें तो हमें सिर्फ 10% कुछ याद रह गया होगा, वरना हम सब कुछ भूल चुके हैं. तो दिस इज ट्रू वेदर इट इज टीचर्स, वेदर इट इज स्टूडेंट्स, वेदर इट इज बेबीज, मतलब स्कूल के जो आपके स्टूडेंट्स हैं सबके संग ये ट्रू है कि. तो इसलिए अगर हम टीचर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो इस प्रकार से करवाना है. और वो अगेन सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा, इट हैज टू बी एक्टिविटी बेस्ड ताकि उनको रिटेन रह पाए. तो इसमें देयर इज अ होल पिरामिड विच सेज कि आप किस तरीके से पढ़ाएं तो कितना रिटेन रहता है. तो पीयर लर्निंग कहते हैं कि सबसे ज्यादा रिटेन रहता है. तो हम लोगों ने जो सेटअप उसके बाद किया है, इस इंसिडेंट के बाद जो मैंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला वो यही निकाला कि नहीं, टीचर्स जस्ट वांट अपग्रेडेशन. और अगर आप उनको 30 मिनट 40 मिनट में देते हो तो वो पूरा 40 मिनट आपके लिए दे के वो उस चीज़ को सीखते हैं. अगर मैंने कहा है कि 3 घंटे की ट्रेनिंग है तो वो 1.5 घंटे बाद मैडम प्लीज़ घर चल जाएं क्या, प्लीज़ मैम आज तो पॉसिबल नहीं, कल पक्का ले लूँगी ये ट्रेनिंग. तो वो तो अच्छा, आपका what I understand from what you are saying is एक लंबी सी ट्रेनिंग के बजाय छोटे छोटे नगेट्स ट्रेनिंग के फ्रीक्वेंटली होने चाहिए. हाँ, उससे बहुत ही ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है टीचर का. टीचर उस चीज को बहुत अडेप्ट कर लेता है क्योंकि उससे पता है कि 30 मिनट्स में आज मुझे 1 लेसन मिलेगा जिसे मुझे 7 दिन तक चलाना है. तो वो 30 मिनट्स का जब 7 डेज चलता है तो वो उसके लिए सेटअप हो जाता है कि उसके दिमाग में वो फिक्स है नाउ. टुवर्ड्स द एंड कीर्ति मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी फॉर प्री स्कूल ओनर्स? एक्चुअली प्री स्कूल ओनर्स को मैं एट लास्ट ये बोलना चाहूँगी कि बच्चा ब्रांड का नेम याद रखे ना रखें, अपने प्लेस का नेम याद रखे ना रखें, वो टीचर का नेम हमेशा याद रखता है. हम लोग के स्कूल में या फिर किसी भी प्री स्कूल में इट्स पैटर्न की सानिया मैम से पढ़ना है तो सानिया मैम इज़ द ब्रांड, नाउ मानसी मैम से पढ़ना है तो मानसी मैम इज़ द ब्रांड. तो अकॉर्डिंग टू मी कि अगर प्री स्कूल ओनर्स टीचर ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करें तो मे बी उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मैंने भी देखा है कि छोटे छोटे बच्चे टीचर उनके लिए भगवान बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और कई बार वो प्रमोट होकर दूसरे क्लास में चले भी जाते हैं तो भी दौड़ दौड़ के मिलने के लिए पुरानी वाली टीचर के पास आते हैं. सो थैंक यू सो मच कीर्ति मैम, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू हियर एंड वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू हियर मोर ऑफन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. आई विश प्रोग्रेसिव ग्लोबल ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच मैम. थैंक